स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं और आज श्लोक है 26। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्ता आसक्ति रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त होकर सिद्धि या असिद्धि में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। अब भगवान तीन प्रकार के कर्ता की बात कर रहे हैं। सात्विक कर्ता कौन है, राजसिक कौन है और तामसिक कौन है। तो सात्विक कर्ता वो है, कर्ता मतलब हमारे अंदर का जो अहम भाव है, करने वाला जो व्यक्ति है, जो आसक्ति रहित है। वो करता है लेकिन आसक्ति के साथ नहीं करता। कर्म तो होगा, अंदर का कर्ता भाव तो होगा, जो कर्म करना है तो कर्ता भाव तो है, लेकिन वो कर्ता भाव अकर्ता भाव जैसा है। वो कर्ता भाव आसक्ति वाला नहीं, अटैचमेंट वाला नहीं। वो कर्ता भाव पकड़ने वाला नहीं। वो कर्ता भाव करने के बाद लगातार याद रहने वाला नहीं। एक है कर्ता आसक्ति के साथ जब हो रहा है तो वो याद रहेगा ना, आसक्ति है वहां पर, वो अटैचमेंट हिलाएगा। तो कर्ता हिलता है, व्यक्ति हिलता है उसकी आसक्ति के कारण से। हमारी आसक्ति ना हो, लेकिन हमारी आसक्ति जब बनी रहती है तो जब हम करते हैं तो उसमें सुख और दुख पैदा होते हैं और हलचल आती है। तो आसक्ति रहित होना चाहिए। और फिर कह रहे हैं अहंकार के वचन ना बोलने वाला। अभी जो अहंकार के वचन है ना, हम जो बोलते हैं उससे पता लगता है कि हम पीछे कहां हैं, कितने विकार हैं हमारे अंदर। जब आप क्रोध में होते हैं तो क्रोध वाले शब्द बोलते हैं, जब आप लोभ में होते हैं तो लोभ के शब्द बोलते हैं, जब काम वासना में होते हैं तो वैसे शब्द आते हैं, मोह में मोह वाले शब्द आएंगे। आप जिस स्थिति में हैं हमारे शब्द उसी ही तरह से बाहर निकलने वाले। व्यक्ति प्रेम में होगा तो प्रेम के शब्द आएंगे, ज्ञान में होगा तो ज्ञान से भरे हुए शब्द आएंगे। हम हैं कहां, अंदर की स्थिति क्या है, वही तो शब्द। शब्द कोई ये ऊपर की ही चीज नहीं, वो तो बिल्कुल बहुत गहरे से कहीं पर है। हमें शब्दों को यदि ध्यान देना हो तो अपने अंदर के चित्त को ध्यान देना होगा, अपने भीतर उठ रहे भावों को ध्यान देना होगा, उन विकारों को ध्यान देना होगा, क्योंकि उन्हीं विकारों के आधार पर शब्द निकलते हैं। यदि हमारे अंदर अहंकार है, पूरा कर्ता भाव आसक्ति वाला अहंकार है, तो हमारे शब्द भी अहंकार वाले होंगे। हम अहंकार से बात करेंगे। बहुत लोग होते हैं उनके अंदर अहंकार ही भरा रहता है, वो जब बात करते हैं तो उनका अहंकार झलकने लगता है। किसी ना किसी रूप में वो अपने अहंकार को झलका रहे होते हैं, चलो कुछ और नहीं तो शब्दों से ही झलका रहे। जैसे कहीं बाहर दूर मिले दोस्त तो वो अपने अहंकार से बात करेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और वो देख नहीं रहा है उसने क्या किया, तेरा घर कैसा, तेरी कार कैसी, लेकिन वो वहीं खड़े होकर बताना शुरू कर देगा, क्योंकि अहंकार कहता है कि मैं कुछ हूं। जो वो नहीं है उसी को पक्का करता है। हम ये कार, ये धन, ये घर, ये बाहर की संपदा, ये बाहर की कीर्ति, ये पद हम हैं नहीं। अहंकार इन्हीं को ही पक्का करता रहता है, बोल बोलकर मैं ये हूं, मैं वो हूं, तू मुझे नहीं जानता। तो वो जो अहंकार है वो हमारे शब्दों में पूरी तरह से जहर घोल देता है, शब्दों में विकृति पैदा कर देता है। शब्द जो ज्ञान के लिए बने थे, जो प्रेम के लिए बने थे, जो ज्ञान के आदान प्रदान के लिए बने थे, उन शब्दों में विकार और अहंकार घर कर जाते हैं।
हमारे शब्द बताते हैं कि मैं कैसा हूं। हमारे शब्द कहीं उलझे पुलझे ना हो, कहीं अहंकार से भरे ना हो। हमारे शब्द बहुत ही सोचे समझे हो, और सोचे समझे शब्दों के लिए पीछे अपने अंतरतम को ध्यान देना होगा। वहां पर अपने आप को सोचना होगा, समझना होगा, वहां चिंतन की क्रिया को शुरू करना होगा, वहां प्रेम से भरना होगा। ऐसा नहीं कि अंदर अहंकार बह रहा है और आप उस अहंकार को ढककर शब्दों को प्रेम 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 वाले दे रहे। तो अंदर जो अहंकार है, अस्तित्व प्रवाह तो वही है, पीछे से तो वही आ रहा है। आप बाहर भले बांध लगा दो, उससे क्या होगा? मुंह बंद कर लो, उससे क्या होगा? मन तो बोलना शुरू कर देगा, मन तो भौंकना शुरू कर देगा, और मौका मिलते ही फिर जुबान भी बोलना शुरू कर देगी। कुछ दिन के लिए तो हम, कुछ समय के लिए तो हम, कुछ मिनटों के लिए तो हम रोक सकते हैं अपने आप को, लेकिन उसके बाद तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम कैसे रोक पाएंगे? क्योंकि पीछे से तो अहंकार ही बह रहा है। देर सबेर, आज नहीं तो कल, वो अहंकार यदि बह रहा है तो शब्द वैसे ही बिखरेंगे। वो तो मतलबी आदमी अपने अहंकार को ढाक लेता है कुछ समय के लिए, और बड़ी सहानुभूति से, बड़े प्रेम से, बड़े धैर्य से, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से बात करने लगता है। लेकिन जो ही उसका स्वार्थ पूरा होता है, उसका अहंकार फिर खड़ा हो जाता है। हमारे शब्द बताते हैं कि मैं कहां। शब्दों को ध्यान दो, क्योंकि शब्दों से कर्म बहुत बनते हैं। शब्द हमें फंसा लेंगे, हमें अटका लेंगे। शब्दों में अहंकार ना हो, प्रेम करो ना। इन शब्दों से ही तो जोड़ रहे हैं हम दूसरे व्यक्ति को अपने साथ। घर में जो झगड़े हैं, वो पति और पत्नी के जो झगड़े हैं, क्यों हैं वो? अहंकार यदि है तो झगड़ा है, और अहंकार ही नहीं है, पत्नी का भी अहंकार अपना है तो पति का भी अहंकार अपना है। दोनों के अहंकार प्रबल हैं, बढ़े हैं। जब दोनों के ही अहंकार बढ़े हैं तो अहंकार से अहंकार लड़कता है और झगड़ा करता है। व्यक्ति व्यक्ति नहीं झगड़ते, उनके अहंकार आपस में युद्ध कर रहे होते हैं। कौन झुकेगा? अहंकार झुकना नहीं चाहता, और सारे झगड़े, सारी कलह, सारी समस्याएं हमारे शब्दों पर आकर शुरू हो जाती हैं। और इन्हीं शब्दों को यदि ध्यान दिया जाए तो इन्हीं शब्दों से वो कलह दूर भी हो जाती है। बिखरी हुई वाणी से सब अस्त व्यस्त हो जाता है, सधी हुई वाणी से जो अस्त व्यस्त हुआ था वो भी ठीक होने लगता है। लेकिन फिर भी अहंकार वाले शब्द सामने वाला यदि पकड़ ले तो वो भरते नहीं है। वो सालों साल बाद भी याद रहेंगे, ऐसा बोला था। तो अहंकार के वचन नहीं बोलने, और जो अहंकार के वचन नहीं बोलता, सात्विक करता है ना, वो केवल ज्ञान बोलता है। वो जो बोलता है वो ईश्वर की वाणी बोलता है, वो शास्त्र बोलता है, उसका अनुभव बोलता है, उसके अंदर से जो प्रेम उमड़ रहा है वो बोलता है। अंदर की स्थिति जो सतोगुण से भरी है वो बोलता है। केवल वो, उसकी वाणी में जब उतर जाए तो बात अलग है। जो सात्विक करता है उसकी वाणी अलग होगी, उसकी भाषा, एक शब्द से पता लग जाएगा कहां खड़ा है। इसलिए तो गुरु शिष्यों कहते हैं बताओ कुछ बोलो, और बोलता ही नहीं है तो पता नहीं लगेगा। वो बोलते ही पता लग जाएगा खड़ा कहां, इसको क्या समझाया है और ये खड़ा कहां। शब्द बता देंगे भीतर की स्थिति, बता देंगे कौन सा विकार है, कहां अहंकार है, कहां चित्त की अवस्था है। वो बता देंगे कौन सा डर है, कौन सा लोभ है, कौन सा दुख अंदर है और कौन सा तनाव अंदर है। शब्दों से पता लग जाएगा सब कुछ, और पार के देख लेता है, शब्द को सुनते ही देख लेता है। तो हमारे शब्द अहंकार वाले ना हो, धैर्य और उत्साह से युक्त। हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए। हमारे अंदर उतावलापन बहुत है, जल्दबाजी, जैसे उबाल ले रहा, जैसे समुद्र में बहुत ही ज्यादा लहरें ऊपर उमड़ रही, ऐसे हम जल्दबाजी करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, हर काम में जल्दी है। एक एक
हड़बड़ाहट है, एक घबराहट है अंदर। कोई भी काम कर रहे हो, बस जल्दबाजी शुरू हो जाती है सुबह से लेकर। उठे नहीं कि बस देर हो गई, वो देर हो गई, पता नहीं क्यों देर हो गई। वो व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, वो कहता है आज देर हो गई। वो रोज जा रहा है, वो कहता है रोज रोज देर हो गई। अब रोज कैसे देर हो सकती है? अंदर धैर्य नहीं है उसके। वो एकदम छटपटाहट के साथ में कामों को कर लेना चाहता है, उसके अंदर ठहराव नहीं है। हमारी चाल में भी ठहराव, हाथी की मदमस्त चाल हो। हमारी तो चाल में भी एक दौड़ है, एक भगदड़ है। पता नहीं कहां दौड़े जा रहे हैं, मन पता नहीं कहां भागा जा रहा है। क्यों उलझे हैं इतने? क्यों धैर्य नहीं है? क्यों ठहराव नहीं है? जैसे शांत पानी, जैसे समुद्र गहरे में ठहरा होता है, ऊपर में बहुत ही हलचल होती है। जब जीवन को ऊपर के साथ जिया जाता है तो बहुत हलचल में जिया जा रहा है। जब जीवन को बहुत ही ठहराव के साथ जिया जाता है तो धैर्य पैदा होने लगता है। आज किसी को कुछ कहो वो तो एकदम ऐसे आग बबूला हो जाए, उसके अंदर धैर्य नहीं। बच्चों को कुछ कहो वो एकदम रिएक्ट करेंगे, धैर्य नहीं है। आपस में घर में कुछ बात करो तो वो एकदम रिस्पॉन्ड नहीं करते। रिस्पॉन्ड का मतलब है बात को समझकर, जानकर, उसके बाद फिर अपने ज्ञान के साथ में, अनुभव के साथ में उसका आंसर करना, ये रिस्पॉन्ड होता है। एक होता है कि बिल्कुल रिएक्शन, हम रिएक्ट करते हैं। हम कर्म नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं। वैसे भी कर्म हमारे से होता ही नहीं, हम तो रिएक्ट ही करते रहते हैं। हम दिन भर जो करते हैं वो रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन होता है किसी और के कर्म का। किया था किसी और ने, नाराजगी किसी और ने की थी, हमने तो रिएक्ट किया। कुछ उल्टे सीधे शब्द उसने दिए, हमने तो रिएक्ट किया। गलत काम उसने किया, हमने तो रिएक्ट किया। हम तो रिएक्ट ही कर रहे हैं। हमारे अंदर तो अधीरज भरा है। धीरज हो तो वास्तविकता में सही कर्म। अधीरज में तो सारे कर्म, दूसरों के कर्मों में हम अपनी टांग अड़ा देते हैं। कर्म हमारा नहीं है, हम तो बेकार में ही उलझ पड़े। धैर्य ठहराव देता है, अंदर की यात्रा देता है। अंदर हम कैसे उतरे? यदि ऊपर से हलचल में हैं तो अंदर नहीं जा सकते, इसलिए तो ध्यान नहीं लगता। लगे कैसे? क्योंकि मन इतना अधीरज है। वो अंदर उतरे कैसे? हलचल तो पहले थामनी होगी। भला चलती हुई गाड़ी में आप बैठे कैसे? ट्रेन भागी जा रही है, आप चढ़ेंगे कैसे? कार दौड़ी जा रही है, आप चढ़ेंगे कैसे? साइकिल दौड़ी जा रही है, आप चढ़ेंगे कैसे? पहले उसे ठहराव करना होगा, उसके बाद उसमें बैठना होगा। ठहराव चाहिए अंदर जाने के लिए। ऐसे ही आपको भी ठहराव चाहिए, धैर्य चाहिए जीवन के कार्यों में अपने अंदर उतर जाने के लिए। जब जीवन के कार्यों में धैर्य होता है तो मन में धैर्य पैदा होता है, बुद्धि में धैर्य आता है, और वो धैर्य हमारे शरीर के हर भाव भंगिमाओं में आने लगता है, हर क्रियाकलापों में आने लगता है। वो बॉडी लैंग्वेज दिखा देती है कि धैर्य से भरा हुआ व्यक्ति है। धैर्य एक सात्विक स्थिति है। और फिर दूसरी बात कह रहे हैं, धैर्य के साथ उत्साह भी हो। एक ही पक्ष नहीं, दूसरा पक्ष भी वैसा ही। धैर्य में एक ठहराव होता है। व्यक्ति ऐसे समझने लगता है शायद ये तो तम गुण से भरा हुआ है, ये तो भोंदू सा है, ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन धैर्य जब उत्साह से भरा होता है, एक ये छोर है, एक दूसरा छोर है। उत्साह इतना, उल्लास इतना कि जैसे ऊर्जा, जैसे प्राणा फूट कर बाहर फेंक आ रहे हो, जैसे हमारा जो ओरा है वो बिल्कुल बाहर की तरफ प्रकट हो रहा हो, जैसे चेहरा ऊर्जा से भरा हो, कंधे पीछे, छाती पूरी तरह से फैली हुई, सिर उठा हुआ। उत्साह से भरे हुए व्यक्ति का सिर उठा होता है, कंधे सीधे होते हैं, कमर सीधी होती है, सीना बाहर होता है। और जो ऐसे ही है, परेशान है, दुखी है, हताश है, निराश है, खोया है अपनी दुनिया में, पता नहीं किन ख्यालों में, कौन से जगत में वो उलझ गया है। हर व्यक्ति अपने जगत में उलझा पड़ा है। दिख जाता है उसके शरीर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, दिख जाते हैं उसके शब्दों से, उसके अंदर की हलचल। जब उत्साह से भरे होते हैं हम, तो हमारे शब्द उत्साह वाले होते हैं, हमारे कर्म उत्साह वाले होते हैं, हमारी पूरी बॉडी से उत्साह झलक रहा होता है। उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति ही अंतर्मुखी यात्रा कर सकता है।
जो वैसे ही निरुत्साह है, उसके अंदर उत्साह ही नहीं है, निराश है, वो कैसे अंदर जाएगा? वो दुखी व्यक्ति कभी अध्यात्म को नहीं पा पाएगा, क्योंकि पहले तो उत्साह चाहिए। बाहर जगत से यदि दुख है और अंदर उत्साह है तो चलेगा, तो विमुक्ता पैदा होगी। लेकिन अंदर भी यदि निरुत्साही हो गई, निराशा आ गई, तो टूट जाता है व्यक्ति और वो डिप्रेस होने लगता है। उत्साह के बिना डिप्रेशन की तरफ जाता है। अर्जुन जैसे डिप्रेशन की तरफ चला गया था, अवसाद पैदा हो गया था। इसलिए वो विषाद योग पहले अध्याय का नाम है, अर्जुन विषाद योग। विषाद मतलब पूरी तरह से डिप्रेस हो जाने की स्थिति, डाउन हो जाने की स्थिति। उत्साह मतलब उठ जाने की स्थिति। 18वें अध्याय में भगवान उत्साह की बात कर रहे हैं। उत्साह होना चाहिए, जगत के हर कार्य में उत्साह होना चाहिए, जीवन के हर पहलू में उत्साह होना चाहिए। कर्म कोई भी कर रहे हो, उत्साह दिखना चाहिए। उठ गए, बस आंख खुली, उत्साह से उठ जाओ, उत्साह से ब्रश करो, उत्साह से नहाओ, उत्साह से खाओ, उत्साह से बात करो, उत्साह से पढ़ो, उत्साह से कर्म करो। घर में भी उत्साह से रहो, हर फोन कॉल को उत्साह से लो। जो कर रहे हो, क्यों ना उत्साह का छोंक लगा दो वहां पर, वो दिख जाता है ना फिर। वो जैसे परफ्यूम छिड़कने से लगातार एक महक रहती है। आपने इत्र लगा लिया, कान में रुई का फोआ लेकर कान में लगा दिया, अपने कपड़ों में लगा लिया, तो दिन भर उसकी खुशबू, भीनी भीनी सी महक। केवड़ा लगाया है तो केवड़े की महक, तुलसी लगाई है तो तुलसी की महक, गुलाब लगाया है तो गुलाब की महक से आप भरे रहेंगे। इसलिए अंदर उत्साह है तो उत्साह से भरे रहेंगे, और निराशा है तो निराशा से भरे रहेंगे। सब कुछ आपका निराशा से हो। उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति दिख जाता है कि कैसे चल रहा है, ऊर्जा है। और बिल्कुल निरुत्साही व्यक्ति, निराश व्यक्ति दिख जाता है जैसे 100 किलो का वजन इसके सिर पर रख दिया हो। सात्विक जो करता है, उत्साह से भरा होता है, और सिद्धि या असिद्धि में हर्ष या शोक से रहित है। सिद्धि, कोई कार्य सिद्ध हो रहा है, कोई कार्य पूरा हो रहा है, जो चाहते हो वैसा होने लगा, जिस तरह से चाहा वैसा होने लगा। हर जगह सिद्धि, हर जगह अचीवमेंट्स हो रही, हर जगह प्रॉफिट हो रहा है, मान हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है बस ऊंचे स्तर पर हो रहा है। एक तो ये स्थिति है तो हम खुश हो जाते हैं। एक दूसरी स्थिति है, नहीं, अपमान भी हो रहा है, लॉसेस भी हो रहे हैं, अचीवमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, जो चाहते थे वो नहीं घट पा रहा है। हम तब भी वैसे ही हैं जैसे हम जब प्रॉफिट हो रहा था, जब कुछ मेरा सिद्ध हो रहा था कार्य, तब भी वैसे थे। जब कार्य सिद्ध नहीं हुआ तब भी वैसे। मेरी खुशी और मेरा शोक मेरे कार्यों की सिद्धि पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वहां पर ना हर्ष और ना शोक। यदि हर्ष है तो शोक भी है, यदि शोक है तो हर्ष भी है। लेकिन यदि समता है, हम बीच में आ गए, तो फिर कोई नहीं। फिर सिद्धि हो या असिद्धि, लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, मान हो या अपमान, सुख हो या दुख, अनुकूल हो या प्रतिकूल, घटेगा। प्रकृति में तो दोनों घटेंगे। प्रकृति इसका नाम है, जीवन ही इसका नाम है, वो तो होगा। लेकिन हम उसके हिलने से हम हिल जाएं तो इसका मतलब है कि हम कमजोर हैं। हम ना हिले, वो चीजें हिले। बाहर प्रकृति हिले, मैं ना हिलूं। परिस्थितियां आए, मैं ना हिलूं। लॉसेस हो, कोई बात नहीं, मैं ना हिलूं। बाहर हुआ है, बाहरी प्रॉफिट होता है, बाहरी लॉस होता है, अंदर थोड़ी कुछ होता है। पैसा बाहरी कम होता है, बाहरी बढ़ जाता है, अंदर थोड़ी कुछ होता है। ये अंदर क्यों लेके जाएं? सात्विक कर्ता का मतलब है बाहर तो हो लेकिन अंदर उसका असर ना। बाहर भले बहुत हलचल हो रही हो लेकिन अंदर एक ना। तो मैं अंदर से क्यों हिलूं? सात्विक कर्ता जो है वो अंदर जुड़ जाता है, तो अंदर से नहीं हिलता। जब हम अंदर की तरफ चले जाते हैं तो हलचल तो बाहर हो रही थी, मैं कैसे हिलूंगा? वो एक मॉन्क जापान में ध्यान सिखा रहे थे, तो सिखा रहे थे, कुटिया में बैठकर ध्यान का अभ्यास चल रहा था, बहुत सारे शिष्यगण ध्यान सीख रहे थे। कुछ ही समय बाद में एकदम भूकंप आने लगा।
भूकंप वहां आते ही रहते हैं। भूकंप थोड़ा तेज था, सब हिलने लगा, झोपड़ी हिलने लगी। तो सारे जो संत जो ध्यान सीख रहे थे सब उठ के भाग गए और कहने लगे, गुरु जी आओ आओ। सब उठ के बाहर चले गए, कहीं गिर ना जाए छप्पर से। गुरु जी बैठे रहे वहां पर। जब भूकंप शांत हुआ तो सब लोग अंदर आए और कहने लगे, गुरु जी आप बाहर नहीं आए। तो गुरु जी ने कहा, बेटा मैं वहां चला गया था जहां पर भूकंप का असर ना। मैं अंदर अपने अंतरतम में चला गया था। तुम बाहर दौड़ने लगे, मैं अंदर दौड़ने लगा। वहां जाओ जहां भूकंप कहीं असर ही ना कर सके। ये इसका असर मेरे शरीर पर होगा, लेकिन मैं तो शरीर से पीछे कहीं अति परे चला गया। तो ये हमारी अंदर की स्थिति है कि हम अपने साथ इस तरह से जिए कि बाहर सिद्धि हो या असिद्धि, मैं ना हर्षित होऊंगा, ना शोक में जाऊंगा, ना परेशान होऊंगा, ना प्रसन्नता से भरूंगा अपने आप। तो इसको कहते हैं सात्विक। वह सात्विक करता है। फिर आगे 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो कर्ता आसक्ति युक्त, कर्म फल की कामना रखने वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अपवित्र तथा हर शोक में विचलित होता रहता है, वह राजस कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति युक्त है, पहले जो बात हुई थी वो आसक्ति रहित की बात थी। आज जो बात हो रही है, अब जो बात हो रही है, वो आसक्ति युक्त। राजस कर्ता कौन है? जिसके अंदर आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो बाहर ही जुड़ा रहता है। सात्विक अंदर जुड़ा रहता है, रासिक बाहर जुड़ा रहता है। तो बाहर जब हिलता है तो वो हिलता है, सात्विक चूंकि जुड़ा है अंदर तो बाहर हिलता है तो वो नहीं हिलता। तो आसक्ति युक्त है वो, हर जगह उसकी अटैचमेंट है ही है। और कर्म फल की कामना रखता है वो, कर्म जो किया उसके फल के इंतजार में बैठा रहेगा, उसकी कामना करता रहेगा, उसकी इच्छा करता रहेगा, वो चाहता रहेगा कि मुझे फल मिले। हर कर्म के पीछे वो फल ढूंढने लगेगा। उसके सारे कर्म फल के आधार पर होते हैं। फल बड़ा होता है, कर्म कहीं हमारे छोटे हो जाते हैं। असलियत में कर्म ही छोटे हो जाते हैं, फल ही बड़ा होने लगता है। हम सोचने लगते हैं फल को, ऐसा करने से ये हो, ऐसा करने से ये होगा, ये कॉन्सिक्वेंस होगा, इससे ये जुड़ जाएगा, इसका असर ये आएगा। वो असर, कॉन्सिक्वेंस, इसका ये फल, बस वही बुद्धि चली जाती है। बुद्धि हमारी फल में अटक जाती है, जाकर छूट जाता है कर्म। कर्म योग है कर्म में पूरी तरह से फोकस करना, कर्म बंधन है फल में फोकस करना। हम फल से जुड़े हैं तो बांध लेगा कर्म, हम कर्म से जुड़े हैं तो मुक्त कर देगा कर्म। कर्म से ऐसे जुड़ जाओ अनासक्त हो गया, फल ना हो खड़ा हुआ। अभी हमारे अंदर फल जरूर खड़ा है। हमारे सारे कर्म फल को ध्यान में रखते हुए होते हैं, लेकिन जो सात्विक है वो कर्म को ध्यान में रखते हुए कर्म करेगा। हम रासिक व्यक्ति फल को ध्यान में रखते हुए कर्म करेगा। तो हम अपना देखें, हम कर्म को ध्यान में रखते हुए कर्म करते हैं या फल को ही ध्यान में रखते हुए कर्म करते हैं? हमारा फल ज्यादा बड़ा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि फल की परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और इतनी बढ़ी कि कर्म छोटा उसी के अनुपात में होता चला गया। इसलिए तो सिद्धि नहीं होती, इसलिए तो फल उतना आ नहीं पाता। कैसे आए? आपने तो फल बड़ा कर दिया। कर्म बड़ा होता तो फल आ जाता, फल ही बड़ा हो गया और फल तो आएगा कर्म के साथ, और कर्म छोटा हो गया। तो जब कर्म छोटा हुआ तो फल और छोटा हो गया। हम सोचते हैं कि हमारा फल बड़ा हो जाएगा, और जो फल के बारे में सोचता है समझो कि वो भविष्य में जीता है। जीवन तो अभी में, कर्म तो वर्तमान में घटता है, फल तो भविष्य में आता है। हम जीवन को अभी में जी रहे हैं या भविष्य में जी रहे हैं? भविष्य में तो हम एक क्षण भी नहीं जी सकते। जीवन में आज तक कोई भविष्य में नहीं जिया, सब जिए हैं वर्तमान में जिए। इस पल में हम जी रहे हैं, जीवन इस पल में बह रहा है। भविष्य में कहां जी सकते हैं? वो तो अभी आएगा। शरीर भला कभी भविष्य में जा सकता है क्या? ये शरीर पास्ट में जा सकता है?
ये शरीर केवल और केवल वर्तमान में हो सकता है, कर्म वर्तमान में हो सकते हैं। भला इंद्रियां, आंख कोई पास्ट का देख सकती है क्या? फ्यूचर का देख सकती है? ये तो अभी का देखेंगे। लेकिन जो मन है वो भाग जाएगा फल की तरफ, इधर या उधर। ये भागता हुआ मन पूरी तरह से हमें हिला देता है, फल को बड़ा कर देता है। तो भगवान कह रहे हैं, कर्म फल की कामना न रखने वाला और कर्म फल की कामना रखने वाला राजसिक है, और न रखने वाला सात्विक हो गया। और जो लोभी है, राजसिक जो करता है वो लोभी होता है, उसके अंदर लोभ ही खड़ा रहता है। हर चीज को, हर कर्म को, हर चर्चा को वो लोभ के नजरिए से देखता है कि फायदा क्या है, मिलेगा क्या, फायदा फायदा फायदा। बहुत लोग होते हैं बस फायदा ही देखते रहते हैं, वो जनते हैं केवल फायदे फायदे के लिए। वो लोभ इकट्ठा क्या हो रहा है? बाहर की चीजें रह कहां जाएंगी? बाहर। लोभ है बाहर की चीजों को इकट्ठा करने की। पता नहीं हम क्यों इकट्ठा किए रहते हैं, किसके लिए इकट्ठा किए रहते हैं, समझ। लेकिन लोभ की एक वृत्ति होती है, ये पता भी लग जाए साथ लेकर नहीं जाएंगे, तब भी वो वृत्ति का क्या करें। वो वृत्ति तो इतनी खड़ी रहती है, जबकि पता है कि पूत कपूत तो को धन संचे, पूत सपूत तो को धन संचे। पूत यदि कपूत है तो धन आप जोड़ भी लो, कितना जोड़ लो, सब उड़ जाएगा, उड़ ही जाता है। अय्याशियों में उड़ी जाता है, वासनाओं में उड़ी जाता है, विकारों में उड़ी जाता है, एक झटके में उड़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे घराने आपने देखे होंगे, पहले तो बहुत ही ऊंचे थे, लेकिन कपूत हुए तो सब स्वाहा कर दिया, सब खत्म कर दिया, अय्याशियों में सब लुटा दिया। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने को बच्चों ने इतना सब सक्षम किया कि सब जुड़ता चला गया। तो पूत यदि कपूत है और आप जोड़ लोगे तो खत्म कर देगा, पूत यदि सपूत है, ना भी जोड़ोगे सब जोड़ देगा। आपके छोड़ने या न छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि व्यक्ति, यदि वो बच्चा पूरी तरह से सपूत है। हम किसके लिए जोड़ रहे हैं? अपने लिए। कितना चाहिए अपने लिए? वासनाओं के लिए तो असीम चाहिए, इच्छाओं के लिए तो कोई सीमा नहीं, वो तो अनंत है। जैसे हरि भी अनंत है तो माया भी अनंत है, ये भी कहीं पूरी नहीं होती। कितना भी हो जाए और चाहिए, और आ गया तो और चाहिए, और के बाद और के बाद और, प्लस प्लस प्लस, हमेशा प्लस हमारा खड़ा रहे। लोभ मतलब प्लस का साइन, हमेशा जो आ जाए उसमें और प्लस कैसे, वो प्लस में लगा रहता है। उसका जीवन बह रहा है उस तरफ, उसकी वृत्ति केवल उस तरफ जुड़ी हुई है। ऐसे व्यक्ति जी नहीं पाते, जी नहीं पाते। वो सुबह से लेकर रात तक दुकान पर बैठे हैं। भैया इतना कमा रहे हो, रोज बैठे हैं, छुट्टी के दिन तो बाजार में चले गए सामान खरीदने के लिए, जो दुकान पे भरना है। सप्ताह में एक छुट्टी हुई, उसी दिन शॉपिंग करने चले गए, जो सामान भरना है दुकान पर। 6 दिन बैठे हैं सुबह से लेकर रात तक। भाई इतना जोड़ लिया, क्या करोगे? वो जोड़ती ही रहती है, वो थूकी लगाकर नोटों को गिनते रहते हैं, थेगले लगाते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, करते रहते हैं। इतनी कंजूसी पैदा हो जाती है अंदर कि व्यक्ति की ऊर्जा पूरी तरह से बिखर जाती है, वो अंतर्मुखी कभी हो ही नहीं पाता। और राजसिक व्यक्ति लोभी होता है। हम भी यदि एक सामान्य व्यक्ति देखें तो उसके अंदर लोभ ही जगह है, लोभ से परे नहीं है, विकार से परे नहीं। और फिर कह रहे हिंसा का स्वभाव वाला, और जहां लोभ उसका पूरा ना हो रहा हो, कोई उसकी रुकावट पैदा कर रहा हो, तो वही हिंसा कर बैठेगा, वही झगड़ा, वही क्रोध। आप किसी का एक बार छीन तो लो देखो, या जो चाह रहा था वो उसको कम हो जाए, देखो कैसे क्रोध आता है, एकदम आग बबूला हो जाता है, उबाल आ जाता है उसके अंदर। क्रोध जैसे बस नाक पी रखा है। लोभ हिला नहीं कि क्रोध आया नहीं, क्रोध रुका था कि लोभ के काम पूरे हो रहे थे, क्योंकि जो चाह रहे थे वो पूरा हो रहा, जो चाहा जा रहा था वो पूरा होता गया, तो बस बात बन गई, कोई क्रोध नहीं। और जब पूरा नहीं हुआ तभी हम आग बबूला हो जाते हैं, अपना प्रचंड रूप एकदम ऐसा निकाल लेते हैं। क्यों?
क्योंकि अब हमारे अंदर वो लोभ, वो जो आसक्ति, वो हमारे अंदर वो जो कर्म फल की कामना थी वो कहीं हिली है, तो क्रोध प्रकट हो गया। और फिर कह रहे हैं अपवित्र तथा हर्ष शोक में विचलित होता रहता है। वो अपवित्र भी होता है, उसका चित्त मलिन होता है, मल भरे होते हैं उसके अंदर। पवित्रता कोई बाहर की नहीं है। केवल हम शरीर को तो सजा लेते हैं, संवार लेते हैं, साफ कपड़े पहन लेते हैं, अच्छे दिखते हैं, चेहरा भी अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, मेकअप वेकअप कर लेते हैं, बालों को सजा लेते हैं, ऐसा दिखने लगता है वाह क्या बात है। लेकिन वो क्या बात है वो तो केवल बाहर का है, अंदर क्या बात है वो देखो ना। अंदर पवित्रता है क्या? ये अंदर वही वही काम है, वही क्रोध है, वही चिड़चिड़ापन है, वही चुगली है, वही निंदा है, वही घूसखोरी है, वही कालाबाजारी है, वही परेशान करना है लोगों को, वही निंदा में हमेशा बने रहना है, वही पर चिंतन में रुचि दिखाना है। अंदर चल क्या क्या है? पवित्रता है? अंदर पवित्रता होनी चाहिए, बाहर हो या ना हो। साधु जो संत है वो तो बाहर तो कपड़े वही एक जैसे ही कुछ पहन लेते हैं, सारा खेल तो अंदर की पवित्रता का है। यदि अंदर पवित्र है तो कुछ पहन लो, सब चमकेगा। और अंदर ही पवित्र नहीं है तो आप बोलोगे, आप व्यवहार करोगे, आप कर्म करोगे, अच्छे कपड़े पहने तो वही सब कुछ अंदर का बाहर प्रकट हो जाएगा कितने अपवित्र है। राजसिक व्यक्ति अपवित्र होता है, अंदर उसके जोड़ घटाव गुणा भाग चलता ही रहता है। और फिर हर्ष और शोक, कभी खुश कभी गम। तो कभी खुशी कभी गम में झूलता रहता है। जैसे झूला झूलते हैं ना, सावन का महीना, झूला झूल रहे हैं, एक झूले में कभी ऊपर इधर चला गया और कभी दूसरी छोर में ऊपर चला गया। ऐसी हर्ष में कभी ऊपर की तरफ पूरा हर्षित हो गया और कभी शोक में पूरा डूब गया। ऐसे हम पेंडुलम की तरह हिलते रहते हैं। जीवन यूं ही चलता रहता है। कभी डिप्रेस हुए तो इतने कि बस परेशान हो गए, और कभी उत्साह में आए तो इतने कि वाह मेरे से ज्यादा बड़ा कोई नहीं। कभी तो हम अपने को इतना सुख से भर देते हैं और कभी अपने को इतना दुख से भर देते हैं। कभी फुस हो जाते हैं और कभी ऐसे फलक में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्यों परेशान कर रहे हैं अपने जीवन को? ऐसा क्या नुकसान कर दिया इस जीवन ने कि इतना इसमें चेंज लेकर आ रहे हैं? ऐसा मन में क्यों इतना चेंजेस लेकर आ रहे हो? इतना चेंज हमारे मन को कभी भी खुश, कभी भी आराम और आनंद में आने नहीं देगा, कभी अंदर जाने नहीं देगा, क्योंकि आप तो झूला झूल रहे हो। बाहर इतना मन हर्ष और शोक में झूला झूल रहा है। रास्तिक व्यक्ति झूला ही झूलता है। खुश होता है तो खुश हो रहा है, दुखी होता है तो दुखी हो रहा है। प्रॉफिट हो गया तो बड़े बल्ले बल्ले पार्टी हो रही है जी आज, नहीं जी बड़ा बस आज तो मजे हैं। और कभी नुकसान हो गया तो बस मायूस होकर बैठ गए। तो ऐसे ही क्या जीवन चलता रहेगा? आज तक चला, क्या यूं ही चलेगा? राजसिक कर्ता व्यक्ति का ऐसे ही चलता है। बुरा हो जाता है जीवन, लेकिन हर्ष और शोक में ही रहता है जीवन। उससे कभी हट नहीं पाता, उससे निकल नहीं पाता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्ता आसक्ति युक्त, कर्म फल की कामना रखने वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अपवित्र तथा हर्ष शोक में विचलित होता है, वह राजस कहा गया है। और तामस कौन है ये भी देखते हैं। भगवान फिर 28वें श्लोक में 18वें अध्याय के कह रहे हैं कि जो कर्ता अयुक्त, असभ्य, घमंडी, कपटी, दूसरों के कार्यों में बाधा डालने वाला, आलसी, दुखी और कर्म को कल पर टाल देने वाला है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता अयुक्त, युक्त नहीं, युक्त कहते हैं बैलेंस को, संतुलन को, सम्यकता को। जो अयुक्त है, इम्बैलेंस है, हर रूप में किसी भी छोर से उसके अंदर जो सम्यकता दिखनी चाहिए, जो मध्यमता दिखनी चाहिए, जो बैलेंस दिखना चाहिए, जो संतुलन दिखना चाहिए, वो दिखता ही नहीं। हर रूप से वो अयुक्त है, असभ्य है,
समाज में रहना कैसे है उसे पता ही नहीं है, घर में रहना कैसे है पता ही नहीं है। सभ्यता हमारे समाज की एक व्यवस्था है, कैसे हम अपने आप को, चूंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, कैसे अपने आप को समाज में अच्छी तरह से अपने आप को रखें। तामसिक व्यक्ति तो अपने में जीता है, वो तो पूरी तरह से अंधकार से, अज्ञान से भरा होता है, और वो जब सोसाइटी में जाता है तो सब तहस नहस करता है। तामसिक व्यक्ति ही तहस नहस करने लगता है। रासिक तो फिर भी केवल अपना अपना वो लगा रहता है, लोभ कर लेगा, थोड़ा पैसा कमा लेगा, किसी का बुरा थोड़ी करता है जाकर। वो अपनी दुकान पे बैठा सोच रहा है कि बस और आ जाए, और आ जाए, आ जाए। ये जो तामसिक वाला व्यक्ति है ना, ये उपद्रव करता है साथ में जाकर। रासिक कम उपद्रव करेगा, तामसिक ज्यादा करेगा, क्योंकि इसके अंदर सभ्यता नहीं, इसको पता ही नहीं है। ये कहीं भी सड़क पे लड़ेगा, सड़क पर कुछ मारेगा, पीटेगा, चोरी करेगा, चकारी करेगा, ये बाहर कुछ उपद्रव करना शुरू कर देगा, और उसका असर फिर घर पे आएगा, घर में भी वैसे ही रहेगा। असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है। उसे पता ही नहीं है कि इस शरीर की संभाल कैसे करें, मन की संभाल कैसे करें, जहां रहते हो उसकी संभाल कैसे करें, जिस स्थान पर रहते हो उसकी संभाल कैसे करें। जैसे कुत्ता जब बैठता है तो पूंछ थोड़ा सा ऐसे हिला लेता है और वो साफ साफ कर लेता है, वो कहता है भैया अच्छी जगह बैठूंगा, गंदी वंदी जगह नहीं बैठता। और जो गंदा करता है, पोटी करता है, उल्टी करता है, तो वो ढक देता है, मट्टी ऐसे पैर से ऐसे करेगा और वो ढक देगा। वो दिखाना नहीं चाहता अपनी गंदगी किसी को, साफ करके बैठेगा, और उल्ट गंदा करेगा तो ढक देगा उसको। सभ्यता तो है उसके अंदर। हम तो जहां जाते हैं वहां गंद फैलाते हैं। ऐसा तामसिक व्यक्ति जहां जाएगा उल्टा सीधा बोलेगा, उल्टा सीधा कर्म करेगा, उसे पता ही नहीं है कहां पर क्रोध करना है। वो घर के बाहर भी घर वालों से क्रोध करने लगेगा, वो कहीं भी किसी को डांट देगा, डपट देगा, कुछ भी शब्द बोल देगा। वो ऑफिस में है तो वहां बोल देगा। वो बड़ा है, ना बड़ा देखेगा ना छोटा देखेगा, ना पूजनीय देखेगा, वो कुछ नहीं देखेगा, ना स्त्री देखेगा। वो बस अपने उस असभ्यता में ही चलता रहे। असभ्य लोग होते हैं, वो सब उल्टा काम करते हैं। वो घरों में जो झगड़े, मार पिटाई, वो पति मार रहा है पत्नी को, असभ्य है, पता नहीं है, पता ही नहीं है जीवन जीना कैसे है, सब उलझा पुलझा है। तो वो असभ्य होगा, जो तामसिक, जो सबसे निचले स्तर पर जीवन को जी रहा है। और फिर कह रहे हैं वो घमंडी होगा, घमंड होगा उसके अंदर। कई बार कुछ है, उसका ही घमंड कर लो भैया, कुछ नहीं है तब भी वो अकड़ा अकड़ा रहेगा। जैसे वो कहते ना भैया, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। घमंड कुछ ऐसे ही है, और तामसिक व्यक्ति का घमंड कुछ ऐसे ही। उसका घमंड दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। रासिक का घमंड कुछ और होता है, वो अपने को बड़ा दिखाने वाला होता है। एक का घमंड दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। वो अपने ऐसे गुरूर में रहता है, ऐसे मदमस्त रहता है, ऐसे अहंकार और अभिमान में रहता है, वो घमंड करता है। जब वो घमंड करता है तो दूसरे को कीड़ा मकोड़ा समझता है, दूसरे तो ऐसे ही सब, बस मैं कुछ हूं। जैसे ही आया मैं कुछ हूं, समझो कि तम गुण हमारे अंदर छा गया है। अब जो करता है हमारा, वो तम गुण से ओतप्रोत हो गया है। वो जो रसगुल्ले की चाशनी है वो तम गुण वाली हो गई है चारों तरफ। अंदर भी वही तो बाहर भी वही, क्योंकि अंदर ही तम गुण है तो बाहर जब हम उसका प्रकटीकरण करेंगे तो फिर तो वैसे ही होगा। तो घमंड करता है ऐसा, और कह रहे हैं कपटी है, कपट में, चतुर, चालाक, होशियार, किसी भी तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध करके दूसरे का नुकसान पहुंचाता हुआ, कपट करता हुआ, छल करता हुआ, छद्म करता हुआ वो जीवन जीता है, वो सारे कर्म करता है। कपट जाता नहीं है उसके अंदर, वो सरल नहीं है, वो सौम्य नहीं है। वो बच्चे की तरह निष्कपट नहीं है। बच्चा निष्कपट होता है, कोई कपट नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। वो जो है अंदर वही बाहर। यदि बाहर कुछ हिला भी है, टूटा भी है, झगड़ा भी है, तो फिर वो खुश है। अभी वो दो बच्चे लड़ रहे हैं और फिर वो एकदम दोस्ती करके हाथ में हाथ डाल के खेलने लगते हैं, और माँ बाप उनके जो पीछे थे वो लड़ रहे हैं। कपट आ गया है। बच्चों में कपट नहीं होता, निष्कपट होते हैं, निष्पाप होते हैं, निष्कलंक होते हैं। हम भी, जो तामसिक व्यक्ति है वो कपटी है,
वो कपट, छल, छिद्र, चतुर, चालाक, होशियार अपने को इस तरह से डिजाइन कर लेता है, उससे वो बाहर नहीं निकलता। दूसरों के कार्यों में बाधा डालने वाला, अपना तो करना ही नहीं है, दूसरे का होने नहीं देना। रुकावटें डालते रहते। कोई काम कर रहा है, बस कोई कुछ कर रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, कुछ आगे बढ़ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, अपने आप तो बढ़ नहीं पाए, जो बढ़ रहा है उसकी भी टांग खींच लेते हैं। वो कहते हैं ना कि वो मेंढक जो हैं उनको एक डब्बे में रखा जाए, तो जैसे कोई एक मेंढक ऊपर की ओर डब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, दूसरा टांग खींच लेता है। वो दूसरा मेंढक बार बार टांग खींच रहा है, एक एक कूदता है तो दूसरा खींच लेता है, वो कूदता है तो वो खींच लेता है, वो लगातार टांग खींचने की क्रिया चल रही है। उसकी उसकी ऊर्ध्व गति में दूसरा बाधा डालेगा। और जो ये तामसिक व्यक्ति होते हैं ना, ये हमेशा रुकावट, बाधा, विघ्न डालने का काम करते हैं। इसलिए पहले समय में वो राक्षस आकर साधु संत के यज्ञ, उनकी साधना, उनकी पूजा, उनकी आराधना में बाधा डालते थे, क्योंकि उनकी आदत है। राक्षस की एक आदत होती है बाधा डालनी। अच्छा, उससे क्या मिलेगा? उसे कुछ भी मिलना नहीं है, मिलना नहीं है, लेकिन बाधा डालना है। वो जो बाधा डालने की स्थिति है, वो उसके अंदर वो स्वभाव से है। वो कुत्ता भौंक ही रहा है, वो भौंक रहा है। हाथी मदमस्त चल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। भाई, हाथी जैसी चाल चलनी है क्या तुझे? हाथी से सीखनी है क्या चाल? नहीं, बस उसे भौंकना है, उसे बोलना है, उसे कुछ करना भी नहीं है, लेकिन बोलना है। ऐसे लोग कुछ बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा कमेंट्स करते रहते हैं, करना नहीं है। वो सोसाइटी में कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वहां रुकावट डालेंगे, अरे भाई ये अच्छा काम क्यों कर रहा है। कोई सरकार अच्छा काम कर रही है, वहां रुकावट डालेंगे, ये अच्छा काम क्यों कर रहा है, करने नहीं देंगे। वो तामसिक लोग ऐसी वृत्ति के होते हैं, जो अच्छा हो भी रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ बुराई करने लगेंगे, उसमें कुछ टांग खींचने लगेंगे, उसमें गलतियां ढूंढने लगेंगे, क्योंकि उनकी एक आदत है, उनका एक स्वभाव। और फिर कह रहे हैं कि वो आलसी होता है। तामसिक तो, ताम गुण जब बढ़ता है तो आलस पैदा, आलस उठाने नहीं देता हम। आलस जब छाता है तो हम कर्मों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, और आलस ही तो दुख देगा। इसलिए कह रहे हैं दुखी। आलस है, किया कुछ नहीं, और फिर सोच रहे धन तो है ही नहीं मेरे पास, सबके पास तो गाड़ी है, घर है, ये है, वो है। आलसी है, तेरे पास क्या आएगा? जो है जाएगा। आलसी का जाता है, उत्साह से भरे हुए का आता है। हम आलसी हैं। तमगुण वाला आलस में रहेगा और जीवन आलस में जिएगा। वो कुछ करके अपनी हदों को तोड़कर बाहर नहीं जाएगा, अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर नहीं जाएगा। जो कुछ बन जाते हैं वो अपनी उन सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ कर पाते हैं, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। यदि सीमाओं में ही रह जाएं तो सीमाएं छोटी होती चली जाएंगी। सीमाएं अक्सर सिकुड़ती चली जाती हैं और व्यक्ति सिकुड़ता चला जाता है। आलस्य की यही स्थिति है, और फिर ऐसा व्यक्ति दुखी होने लगता है। अगली बात कह रहे हैं दुखी, क्योंकि दुख तो आएगा, आलस्य है उसके अंदर, उसका शरीर भी बीमार होगा। वो पड़ा है, सो रहा है, वो सुबह भी सो रहा था, रात भी सो रहा था, नाश्ता करके फिर सो रहा है, फिर लेट गया, लेटने के बाद फिर लेट गया, फिर लंच किया तो फिर लेट गया। तो दोपहर की नींद तो लेनी है। चलो भाई, उठा 4-5 बजे, कुछ खाया पिया, और फिर थोड़ी देर बस बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं, भैया आप कहीं जाना तो है नहीं। वो फिर टीवी देख रहे हैं, फिर डिनर किया, फिर सो गए। वो सो ही रहा है। वो यदि शरीर से नहीं सो रहा तो मन से, चित्त से, वृत्तियों से सो रहा है। वो सो रहा है, अर्थात उसके अंदर आलस से भरा पड़ा है। और कह रहे हैं भगवान कि वो काम को कल पे टालता रहता है। पक्का किया है उसने कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करे, जीना है बरसों। कर लेंगे ना, अभी बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे ना। हम टालते ही रहते हैं कामों को, हम देखते ही नहीं है, हमारे अंदर त्वरितता नहीं है, हम एकदम रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। काम सामने आया, उसको पूरा क्यों नहीं करते? क्यों टाल देते हो?
क्या है ऐसी वृत्ति अंदर टालने की? आलसी हम इतना क्यों हैं? क्यों तम गुण से भरे हैं? क्यों राक्षसी वृत्ति है हमारे अंदर? क्यों टालते हैं कर्मों को? जो लोग कामों को टालते रहते हैं वो कभी प्रोग्रेस नहीं करते। प्रोग्रेस उन्होंने की है, काम आया नहीं कि पूरा किया नहीं। जितना जल्दी आप कार्य को पूरा करने लगेंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति आपको छोड़ देगी। वो प्रकृति में काम क्यों देगी जो हम उसका काम ही पूरा नहीं करते, हम उतारते नहीं उसका काम। प्रकृति से कोई कर्म आया, आपने किया, प्रकृति कही वाह कितना अच्छा है और ले। ऐसा व्यक्ति बढ़ता 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 वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसने टालना नहीं सीखा, उसने करना सीखा है। और तम गुण वाला तो भैया टालने में एक्सपर्ट होता है। उसके तो सारे बहाने ऐसे होते हैं, लगता है नहीं नहीं बहाना नहीं है, बिल्कुल सही है। वो रात को सोचता है नहीं नहीं ऐसा, अब ना मैं अब सुबह को उठ के योगा करना शुरू करूं। चलो उसने दृढ़ निश्चय किया, भैया रात को सो गया, सुबह उठा, देखा घड़ी, अरे 6 बज गए। अरे यार थोड़ा और सो जाते हैं, बाहर तो बारिश वारिश हो रही है, क्या करेंगे, आज एक दिन योगा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। वो और सो जाता, फिर उठता है वो 7:30 बजे। ऐसे बहाने, फिर एक दिन बहाना करें, नहीं रात ना लेट हो गए थे इसलिए हम सुबह को उठ के योगा नहीं करेंगे। नहीं ना आज ना शाम को कर लेंगे, सुबह नहीं। नहीं कल तो किया ही था, आज क्यों करें। ऐसे बहाने वो पेश करता रहेगा, वो छूट जाएंगे। अच्छी चीजें तामसिक व्यक्ति छोड़ता चला जाता है और अच्छी चीजें सात्विक व्यक्ति पकड़ता चला जाता है। एक पकड़ता जा रहा है, एक छोड़ता जा रहा है। सारे अवगुण पैदा हो जाएंगे तामसिक में, क्योंकि उसने कामों को कल पर टाल दिया है। और ऐसे ही लोग गरीब रह जाते हैं, आलसी लोग गरीब रह जाते हैं। और यदि वो करते भी हैं तो पूरी तरह से शरीर से करते हैं, बुद्धि से नहीं करते। वहां पर बुद्धि में कहीं आलस छिपा होता है, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको सबसे कम पैसा मिलेगा। जो शरीर को पूरी तरह से काम में झोंके हुए, उसको पैसा कम मिलेगा। जो बुद्धि से काम कर रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, जो विवेक से कर रहा है उसको और ज्यादा मिलेगा। जितना सूक्ष्म 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 वो होता चला जाएगा, उतना धन, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। कंपनी में जो सीईओ है वो कोई फिजिकली काम थोड़ी कर रहा है, वो तो अपने बहुत ही इंटेलेक्ट लेवल पर काम कर रहा है, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी। और एक लेबर है, वो लगा है, पसीनों पसीने हो रहा है, वो धूप बारिश सर्दी गर्मी सब में अपने आप को झोंके हुए है, सबसे कम तनख्वाह होगी। शरीर के स्तर पर किए गए काम सबसे कम, और बिल्कुल बुद्धि और विवेक के स्तर पर काम किए गए काम जो हैं, मतलब कि किसी भी स्तर पर आलस्य नहीं छाया हुआ है। तो आलस्य कहीं हमारे अंदर ना हो तो आगे बढ़ेंगे, और आलस्य है तो जहां है वहां से भी अधोगति और नीचे की तरफ आने लगेंगे। तो इस तरह से 3 प्रकार के कर्ता की बात भगवान ने आज बताई। तो अभी समय है कुछ प्राणायाम और ध्यान कर लेते हैं। एक बार खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएं और करते हैं ताड़ासन। उंगलियां फंसा लें, हथेलियां पलटें, हाथ को उठाएं और खींचे हाथों को ऊपर की तरफ, एड़ियों को भी उठा दें। पूरा शरीर लगातार ऊपर की तरफ खींचा है, हाथ थोड़े पीछे हैं, एड़ियां भी उठी हैं, कमर भी खींची, कंधे भी खींचे, हाथ भी खींचे, पूरा शरीर लगातार खींच रहा है। रोके यहां पर, उत्साह से भरे हुए हों। अस्थिर सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिरता और सुख, स्टेबिलिटी, और चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक सुख की अनुभूति आसन के दौरान होनी चाहिए। खींचो खींचो, मुस्कुराओ, रोक कर रखो आसन को, मुस्कुराओ, खींचो, पूरे शरीर पर, हर जोड़ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, उसको पड़ने दे। और फिर धीरे से वापस हाथों को नीचे ले आएंगे, पैरों को थोड़ा खोल लें, हाथ कंधों पर रखें और घुमाएं अपने कोहनी को, ऊपर पीछे नीचे आगे, थोड़ा घुमा दें, खोल लें, पूरा आगे, पूरा ऊपर, पूरा पीछे, पूरा नीचे, बार बार, फिर बदल कर भी, पूरा आगे, पूरा पीछे, पूरा ऊपर, बार बार घुमाते हुए छोड़ दीजिएगा और बैठ जाएंगे आराम से। बैठ जाएं, सीधी कमर गर्दन, करते हैं कपालभाति क्रिया के 3 राउंड। पहले राउंड में ध्यान पेट पर, दूसरे में छाती और तीसरे में मन और मस्तिष्क पर होगा, जो पूरे शरीर को शुद्ध करेगा। ऐसा कोई अंग नहीं जहां पर इसका प्रभाव ना पड़ता हो, ऐसा कोई रोग नहीं जहां पर ये क्रिया लाभकारी ना होती। बस सही प्रकार से और पूरे भाव से करने की जरूरत है।
सीधे बैठे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लें, नासिका से बार बार बाहर फेंकेंगे श्वास को और पेट जाएगा अंदर की तरफ। नाक से बाहर श्वास और पेट अंदर। धीरे धीरे फेंकते जाएं सांसों को बाहर की तरफ। पेट जा रहा है अंदर, चेहरे पर प्रसन्नता, अंदर उत्साह लिए हुए ये भाव है कि इस अभ्यास से मेरा पूरा पेट, पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स मजबूत हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। जब तक थकान न लगे करते रहिए इस अभ्यास को, और जब लगे अब थकान हो रही है, आराम से नहीं हो पा रहा, तब रुक जाएंगे। विश्राम। बंद आंखें हैं, शांत भाव है। पहले राउंड में ध्यान को पेट पर रखा, पाचन तंत्र के अंगों पर रखा और ये भाव प्रबल किया, ये धारणा दी कि स्वस्थ रहे पाचन तंत्र हमारा, पेट हमारा। दूसरे राउंड में मध्य भाग शरीर का, फेफड़े और हृदय और थायराइड ग्लैंड पर हम धारणा देंगे, भाव डालेंगे, ध्यान करेंगे। शुरू करते हैं दूसरा राउंड। फेंकते जाए। बार बार सांसों को बाहर की तरफ फेंकते जाएं। पेट अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है, सांस निकालने की आवाज हो रही है। करते जाइए, करते जाइए। विश्राम। शांत भाव से बैठे रहे, कोई हलचल नहीं। फेफड़ों को बल मिला, हृदय स्वस्थ हुआ, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां संतुलित हुई। अनुभव किया इसका प्रभाव फेफड़ों पर, क्योंकि फेफड़ों की शक्ति से ही हम सांसों को बार बार बाहर फेंक रहे हैं। फेफड़े और मजबूत होने लगते हैं। तीसरा राउंड करते हैं कपालभाति। फेंके सांसों को बार बार, ध्यान गले से ऊपर सिर की तरफ हो। फेंकते जाए। निकालते जाएं, फेंकते जाएं। मेरी इंद्रियां, आंखों से देखने की शक्ति, कान से सुनने की, नाक से सूंघने की शक्ति बढ़ रही है। धैर्य बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, मन पॉजिटिव हो रहा है, ठहर रहा है, बुद्धि में सूक्ष्मता पैदा हो रही है और निश्चय भाव को देने में मदद करता है। नेगेटिविटी को दूर करने लगता है यह अभ्यास। विश्राम। शांत भाव से बंद आंखों के साथ बैठे रहें। आंखें बंद हैं। एक लंबा सांस भरें, पूरा सांस भर लें और निकाल।
फिर से भर ले, निकाल दीजिए। अधिक से अधिक श्वास भर ले और निकाल दे। सांसों पर ध्यान लाकर सांसों को भर रहे हैं और निकाल रहे। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सांस पूरा भरिएगा, निकाले तो भंवरे जैसी गूंज, बाहर की आवाज कान में ना जाए। अंगूठों से कान बंद करते, इंडेक्स फिंगर को आंख पर, मध्यमा उंगली को नाक पर, अनामिका को होठ के ऊपर और कनिष्ठिका को होठ के नीचे। इस प्रकार से थोड़ा दबाव डालें सभी स्थानों पर। सांस पूरा भर लें और उसके बाद जब निकालें तो भंवर जैसे गूंज करें। हाथों को नीचे ले आए, आंखें बंद है, मन शांत है, शांत। करते हैं ओम का जाप। सांस पूरा भर। ओम शांति, शांति, शांति। पतली रगड़ लीजिए, गर्म कर लीजिए और आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें अपनी आंख। फिर हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।